गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम कल आपको इकाई 7 में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियों में आधारिक संरचना पढ़ा रहे थे। तो उसमें हमने आपको ऊर्जा के महत्व तक बताया था। आशा करते हैं कि आपने अपने बुक में मेन पॉइंट नोट कर लिए होंगे। आज हम उसके आगे से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अब आप बताएंगे कि ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं। ऊर्जा दो प्रकार की है, व्यावसायिक ऊर्जा और गैर व्यावसायिक ऊर्जा। व्यावसायिक ऊर्जा वो ऊर्जा जिसके लिए उपभोक्ता को कीमत अदा करनी पड़ती है तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कारखानों, खेतों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत आदि। दूसरा है गैर व्यावसायिक ऊर्जा। ऊर्जा के वे सभी स्रोत जिनके उपभोक्ता को कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती है गैर व्यावसायिक ऊर्जा कहलाती है। गैर व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः घरेलू तथा उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें लकड़ी, गोबर आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा का वितरण। भारत में कुल ऊर्जा का आधे से अधिक भाग लगभग 65% की आपूर्ति व्यावसायिक ऊर्जा होती है, जबकि शेष 35% ऊर्जा की आपूर्ति गैर व्यावसायिक ऊर्जा से होती है। व्यावसायिक ऊर्जा में कोयले का प्रमुख स्थान है, जो कुल व्यावसायिक ऊर्जा का 55% है। जल विद्युत को छोड़कर सभी व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो जाते हैं। गैर व्यावसायिक ऊर्जा नवीकरणीय है, इसका पुनः नवीकरण किया जा सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में भी चुनौतियां हैं। विद्युत उत्पादन, इसके जो चुनौतियां हैं वो पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं। विद्युत उत्पादन इसके मांग की अपेक्षा कम है, अर्थात अपर्याप्त विद्युत उत्पादन। सेकंड है निम्न संयंत्र लोड फैक्टर। हमारे देश में विद्युत संयंत्रों की जितनी क्षमता है उससे भी कम क्षमता का उपयोग किया जाता है। थर्ड है घाटे का बिजली बोर्ड। भारत में अधिकांश विद्युत बोर्ड घाटे में है, जिससे ये आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। ये अपने कर्मचारियों के वेतन तक समय पर नहीं दे पाती है, खरीदे गए की कीमत भी नहीं अदा कर पाते हैं। चौथा विद्युत संचार एवं वितरण घाटा। पांचवा है कच्चे माल की कमी। विद्युत उत्पादन के लिए मुख्यतः सभी ताप संयंत्र कोयले और पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं। विद्युत पर सब्सिडी। विद्युत सब्सिडी को पूरा करने के लिए सरकार को हर वर्ष करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। सातवां है परमाणु विद्युत उत्पादन की धीमी प्रक्रिया। परमाणु विद्युत उत्पादन की निर्भरता यूरेनियम या थोरियम की आपूर्ति पर जो भारत में सीमित है, इसके कारण परमाणु का ऊर्जा का उत्पादन बहुत कम है। विद्युत संकट से निपटने के उपाय पॉइंट वाइज हैं। पहला, उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाए। दूसरा, निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की जाए। थर्ड है प्लांट क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाए। चौथा है शक्ति संयंत्रों की आगत पूर्ति में वृद्धि की जाए। पांचवा है नवीकरणीय स्रोत के प्रयोग में वृद्धि करके। इसके लिए भारत सरकार कुछ उपाय कर रही है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जो उपाय किए गए हैं वो भी पॉइंट वाइज हैं। पहला है विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी विद्युत बोर्ड को कुशल एवं आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि विद्युत क्षति को रोका जा सके। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए नए तकनीक और संयंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य। सामाजिक आधारित संरचना के निर्माण में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक स्वस्थ मनुष्य की कार्यक्षमता और उसकी शक्ति एक अस्वस्थ मनुष्य से अधिक होती है। वो अपने जीवन और कार्यों में गुणात्मक सुधार लाता है। एक स्वस्थ मनुष्य ही देश के आर्थिक विकास में सुधार ला सकता है। मानव शक्ति की गुणवत्ता में सुधार के जो तत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, समुचित चिकित्सा सुविधाएं। दूसरा, पर्याप्त संतुलित आहार की पूर्ति। थर्ड है स्वास्थ्य वातावरण। स्वास्थ्य का महत्व क्या है? पहला है स्वास्थ्य से श्रमिकों की कार्यकुशलता और शक्ति में वृद्धि होती है। अच्छे स्वास्थ्य से आधारित संरचना का विकास होता है। इसके साथ देश का भी आर्थिक विकास होता है। अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति में जहां लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, वहां सरकार को स्वास्थ्य के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अर्थात धन के अपव्यय को कम करता है।
चौथा है स्वास्थ्य शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि करता है और उनकी योग्यता को बढ़ाता है। पांचवा है स्वास्थ्य व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। तो बच्चों, ये आधारिक संरचना का आज वीडियो 2 के साथ पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है और जितने भी पॉइंट बताए हैं आपको हमने, वो आपके कोर्स में जितने पॉइंट्स हैं उसको मैंने समझाया है, तो इसलिए अपनी बुक खोल के इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको देंगे, वो अपनी कॉपी में करके इकोनॉमिक्स होमवर्क ग्रुप में सबमिट कर दीजिए।